हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं? आई होप आप अच्छे होंगे, गुड होंगे और अपनी पढ़ाई के लिए अग्रसित होंगे, क्योंकि आपके लिए आपको इस प्रकार कोई टेंशन नहीं है जिस प्रकार से इंटर वालों को होता है कि अभी प्रैक्टिकल होना है। ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको फ्री में मस्त एकदम फुल एंजॉय के साथ 30 में 30 नंबर दे दिया जाता है, जो कि विद्यालय के ही अधिकार में होता है। तो आपको केवल पढ़ाई पे ध्यान देना है। पढ़ाई इस प्रकार से करना है कि सोने मतलब आंख नम अवस्था में आए ही न। आपके माइंड में हमेशा ये चलना चाहिए कि हमें एक अच्छा सा स्कोरिंग करना है, जिससे कि हमारे विद्यालय का, घर परिवार आदि का मतलब सिर जो है गर्व से ऊंचा हो सके आपका मार्क देखकर। ठीक। और दूसरी बात यह है कि घबराना नहीं है कि हमारा एग्जाम, बहुत सारे बच्चे होते हैं कि हमारा मतलब एग्जाम डेट बहुत ही सन्निकट आ गई है और उसको लेकर बहुत ही हाइपर हो जाते हैं। ठीक। तो इस बात पर विशेष ध्यान नहीं देना है। केवल आपको जिस तरह से आप हमेशा पढ़ते आए हैं उसी प्रकार से आपको हमेशा पढ़ना है। ठीक। और एक आवश्यक सूचना है, इस चैनल एक्टिव स्टडी IQ पर 1 मार्च से जो है हर एक सब्जेक्ट की, मतलब कहने का मतलब साइंस और मैथ दोनों स्पेशल हम चलाएंगे इस चैनल पर। और जो भी बच्चे आप के 9th से रिलेट हैं अभी आपसे, उनको बताइए कि इस चैनल पर जो है चैप्टर वाइज जो है क्लासेस चलने वाली हैं 1 मार्च से। तो आज हम लेकर आए हैं आप सबके लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो कि एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल से है, जिसको आप जानते हैं ऊंचाई और दूरी के नाम से। ठीक है। सबसे पहले देखो, इसमें कंफ्यूज होते हैं उन्नयन कोण और अनुमान कोण कैसे बनता है, कहाँ बनता है, क्यों बनता है, कब जानेंगे कि अनुमान है, कब जानेंगे उन्नयन। तो देखो, जो भी वर्क होता है इसमें ये जमीनी स्तर पर होता है। जमीन इसी कहते हैं स्तर, इसी कहते हैं धरातल। ठीक है ना, इसी कहते हैं पृथ्वी। ठीक। तो पृथ्वी इन सब मतलब जो पृथ्वी है इस पर कोई वस्तु है अगर वो पूर्णतः संतुलित अवस्था में है तो समझ लो कि वो पृथ्वी के साथ 90 डिग्री बना रही है। जैसे हम आप जमीन पर खड़े होते हैं तो इस जमीनी स्तर पृथ्वी तल से हम 90 डिग्री पर हैं। कोई वृक्ष देखो 90 डिग्री पर नहीं रहता है तो उसकी आयु बहुत कम होती है, और जो संतुलन की स्थिति में है 90 डिग्री पे हूबहू ऐसे 90 डिग्री पर है तो समझ लीजिए वो क्या है, उसकी आयु बहुत अधिक है। इतना एंगल पे आएगा जैसे वृक्ष का भार बढ़ता जाएगा धीरे धीरे गिर जाएगा। ठीक है। तो इसका पूरा समझ लो, एक तरह से पूरा जो कॉन्सेप्ट है ऊंचाई और दूरी का पूरी पूरी तरह से धरातल पर स्थित है। ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग लेके चलना है। तो अगर हम धरातल से ऊंचाई पर कोई स्थित वस्तु को देख रहे हैं, ध्यान देना, धरातल से ऊंचाई पर कोई वस्तु है, क्या है यहां पर वस्तु है, और इसको हम देखेंगे तो सोचो, हम ऐसे हमारा ये लेवल है, इससे अगर ऊंचाई पे कोई वस्तु देखेंगे तो हमारी निगाहें ऊपर जाएंगी, हमारी निगाहें ऊपर जाएंगी। तो ऊपर जाने का मतलब देखो, अगर हम यहां से, ये प्रेक्षक है समझ लो, ये प्रेक्षक है जो इस वस्तु को देख रहा है। ठीक। तो धरातल से इस वस्तु को मिलाने वाली, देखो हमारी आंख और इस वस्तु को मिलाने वाली तथा धरातल के मध्य जो भी कोण बनता है उसे उन्नयन कोण कहते हैं। कौन सा कोण कहते हैं? उन्नयन कोण। इसी को उन्नतांश भी कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्नतांश भी कहते हैं। ठीक। बात समझे? क्या समझे कि कोई प्रेक्षक ऊंचाई पर रखी वस्तु को अगर हम देख रहा है तो उस वस्तु और आंख से मिलाने वाली रेखा तथा धरातल के मध्य जो भी कोण बनेगा उसे उन्नयन कोण कहते हैं। ठीक है। अगर सपोज करो ये है आपका धरातल, क्या है? धरातल। ठीक। यहां पर कोई रखी है वस्तु, अब ऊपर से, ऊपर ऊंचाई से कोई, अब यहां पे प्रेक्षक आ गया, ये प्रेक्षक आ गया जो वस्तु को, मतलब यहां पे वो बैठा है
अब सोचो कि हवा में कैसे व्यक्ति रहेगा। अरे किसी बिल्डिंग पे बैठा है, मीनार पे बैठा है, हवाई जहाज पे बैठा है, किसी वृक्ष पर बैठा है, ठीक है, इस प्रकार से किसी पेंडेस्टल पे बैठा है, वहां से देख रहा है और जमीन पे देख रहा है कि वो देखो कार आ रही है। यानी ऊंचाई से किसी वस्तु को अगर देखेगा नीचे की ओर, देखो तो वही व्यक्ति है। अब आपके आंख जो है, आंख से अगर समांतरता देखें धरातल के ही तो लेवल पे रहेगी, तभी समांतर रेखाएं ऐसे जाएंगी, ठीक है। तो ये अगर यहां से कोई वस्तु, तो ये समझ लो इस धरातल के समांतर एक रेखा खींचेंगे, यहाँ पे तो सीधा सीधा ये जमीनी स्तर मिल रहा था, अब इसको इसके समांतर खींचेंगे तो यहां से कोई व्यक्ति जो है इस वस्तु को देखेगा तो नेत्र और इस वस्तु के बीच जो रेखा आएगी और इस धरातल के समांतर जो रेखा खींची गई है इसके मध्य बनेगा अवनमन कोण। कौन सा कोण? अवनमन कोण, ठीक। अब देखो ये समांतर रेखा है, समांतर, तो आपको बताएं, एक आप जानते हैं जेड आकृति का कोई कोण बनता है उसे कहते हैं एकांतर कोण, अल्टरनेट एंगल, ठीक, बात समझे। तो ये अवनमन कोण सदैव क्या होते हैं? उन्नयन कोण के क्या हो जाता है? बराबर। तो यहाँ पे जो कोण बनता है वही कोण यहाँ बन जाता है, ठीक। बस इसी आधार, मतलब यही 2 पॉइंट हैं जो उन्नयन और अवनमन के लिए हैं, ठीक। और दूसरी बात, बच्चे कंफ्यूज होते हैं, एक आप सीखो एल ए एल बटे के ए आपको बताए हैं, ठीक है। ये किसके लिए होता है? साइन के लिए। किसके लिए होता है? कास के लिए। किसके लिए होता है? टेन के लिए। तो कोई भी एंगल बनेगा, ध्यान देना, अब इसमें आपको समझना है ए बी और सी, ठीक। अगर ये आ जाएगा तो केवल 1-2 सवाल ही बताना है हमें, क्योंकि टाइम बहुत कम है, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा अनिर्दिष्ट वही आपको हम बता देंगे। एंगल कम से कम सीखे रहेंगे तो आपको काम देगा, ठीक है। तो देखो अगर हमें लंब और कर्ण पता हो गया, 2 भुजा, लंब और कर्ण, तो लंब और कर्ण में केवल एक अनुपात है, तो आपको क्या लगाना है? साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। अगर मान लीजिए यहां से एक त्रिभुज हम बना लेते हैं बी सी और ए, यहाँ पे है थीटा। अब कर्ण पता है और आधार पता है, ये वाली भुजा से कोई मतलब नहीं है, तो कर्ण और आधार किस में आता है? कास में आएगा। तो कास थीटा बराबर आप ले लीजिएगा आधार बटे कर्ण। तीसरा पॉइंट अगर देखें यहाँ पर, बहुत ही बेसिक है ये, ठीक है, हमारे साथ जुड़े रहिए और वीडियो के अंत तक देखिए, ठीक है। यहाँ पे आपका ए है, सी है और बी है, यहाँ पे एंगल थीटा है, ठीक है। यहाँ 90 डिग्री धरातल के साथ बनेगा ही, समझ लो ये मीनार है, ये मीनार है, ये मीनार है, कुछ भी समझो, ठीक। अब यहाँ लंब पता है और आधार, इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक। तो लंब और आधार किस में आएगा? टैन में आएगा, तो यहाँ पे टैन लगा दीजिएगा, टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार, ठीक। कुछ बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, आप सर कैसे जान लेते हैं कि टैन लगेगा कास लगेगा कि? तो इन्हीं चित्रों में, चित्र जो बनेगा उसी में देखा जाए कौन सी भुजा का रिलेशन हमें दिया गया है, किससे दिया गया है, उसी से हमें पता चल जाएगा, ठीक है। इसी आधार पर हम आपको एक क्वेश्चन लेते हैं, ठीक। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन है, यदि समतल मैदान पर एक मीनार की छाया उसकी लंबाई उसकी ऊंचाई की √3 गुनी है तो उन्नतांश कोण बताना है, ठीक है। जो कह रहा है पहले उसको आप मान लीजिए, ठीक है। माना सूर्य का उन्नयन कोण कितना है? थीटा मान लेते हैं, ठीक। अब देखो यहाँ पे अगर हम मीनार बनाए, ठीक, इधर हम मान ले सूर्य है, ठीक, तो छाया किधर जाएगी? सूर्य के विपरीत तो होती है, तो आपकी मीनार की छाया यहाँ आ गई, ठीक। क्या मानोगे? यहीं पे लिख दे रहे हैं, मीनार क्या है? पी क्यू। मीनार यहाँ पी हो गया, यहाँ पे क्यू, ठीक। यहाँ पे लिख दीजिए छाया, छाया क्या हो गई? आर, तो यहाँ पे हो गया क्यू आर, ठीक। अब क्या बोला है? मीनार जो है, ध्यान देना, अब यहाँ पे अगर हम मिलाएं तो सूर्य यही है, तो सूर्य का उन्नयन कोण यहाँ से ऐसे मिला देंगे तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या बन गया? थीटा बन गया।
धरातल के साथ जो मीनार कोण बनाती है वो कितने अंश का बताती है? 90 डिग्री बताए हैं आपको। ठीक, जितने भी घर, महल, मीनार जो भी बनते हैं, भवन, ये सब क्या है? 90 डिग्री पर। ठीक, अब देखते हैं प्रश्न में क्या दिया है। प्रश्न से मीनार ऊंचाई मान ले रहे हैं h है, छाया कितनी है? x। मीनार की ऊंचाई h मान लिए, छाया क्या है? x। प्रश्न में क्या दिया है? जो ऊंचाई है, सॉरी लंबाई, जो छाया की लंबाई है, छाया की लंबाई क्या माने हो? x। ठीक है, वो ऊंचाई कितनी गुनी है? √3 गुनी है। ठीक, अब देखिए, अब अभी आपको बताए थे, अब इसमें तो कर्ण से कोई मतलब है नहीं है भाई, कर्ण से कोई मतलब है नहीं है, क्योंकि छाया और ऊंचाई में संबंध दे रहा है। तो कर्ण नहीं पता है, यानी लंब पता है और आधार पता है, तो आपको बताए थे भी जस्ट क्या लगेगा, तो यहाँ पे ले लेना, पहले त्रिभुज यूज कर लेना। त्रिभुज आप क्या लिखोगे? PQ, R में पूरा फुल कॉन्सेप्ट है ये, एंगल Q का मान 90 डिग्री, इतना आप लिख दोगे, किसी की हिम्मत नहीं है क्वेश्चन में नंबर काट ले। ठीक है, अब क्या यूज करोगे? tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, अभी आपको बताए थे। यहाँ थीटा ज्ञाते करना, tan थीटा ही रहेगा। लंब कितना है? h है, आधार कितना है? x है। अब यहाँ पे देखो, x की वैल्यू क्या रख सकते हो? tan थीटा बराबर x की वैल्यू क्या है? h√3 है, h√3 है। h करना में h, यहाँ से h कट जाएगा। tan थीटा का मान आ गया 1/√3, और 1/√3 tan के किस पे होता है? 30 अंश पे होता है। tan तुलना से हट जाएगा, थीटा का मान कितना आ गया? 30 अंश। अभीष्ट करके लिख देना। अतः उन्नयन कोण, सूर्य का उन्नयन कोण जो है छाया के साथ कितने अंश कोण बना रहा है? 30 अंश। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछा जाता है। इसी प्रकार से जो है कल एकदम इम्पोर्टेंट से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आएंगे इस आपके साथ। जय हिंद, जय भारत।